गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी। बीएससी पार्ट 3 में सेकंड पेपर के अंतर्गत हम एबायोटिक फैक्टर्स की चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको अजैविक कारकों के बारे में बताया था और टेम्परेचर का एनिमल्स और एनवायरनमेंट पे प्रभाव, उसके इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताया था। आज हम एबायोटिक फैक्टर लाइट के बारे में बात करेंगे। लाइट या प्रकाश एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसकी, और ये एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह भी काम करता है। प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी है लाइट, प्रकाश। आप जानते हैं कि प्लांट्स अपना भोजन लाइट की प्रेजेंस में ही बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड लाइट इज़ असेंशियल। सूरज की रोशनी लेकर, प्रकाश लेकर ही क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। सो द प्लांट्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। एनिमल्स क्योंकि भोजन अपना प्लांट से प्राप्त करते हैं तो वो इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड। लेकिन बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके लिए डायरेक्टली एनिमल्स जो हैं वो लाइट पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स में विटामिन डी का जो प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होती है। इसी तरीके से कई एनिमल्स हैं जिनको अपने एनिमी को पहचानने में लाइट की ज़रूरी है, लाइट का प्रकाश ज़रूरी होता है जिससे कि वो एनिमीज़ को पहचान सकें या देख सकें। तो इस तरीके से लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही। अब इसका जो प्रभाव पड़ता है लाइट का, पहले हम देखते हैं एक्वेटिक हैबिटेट में, यानी जलीय जो है इकोसिस्टम, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जितनी भी लाइट वाटर की सरफेस पर पड़ती है वो डायरेक्टली सारी लाइट यानी 100% लाइट जो है वो पेनिट्रेट डीपर पार्ट को या गहरे पार्ट को नहीं होती। उसमें से करीब 10% लाइट जो है जो पानी के ऊपर पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस। और पानी जो है कभी भी स्थिर नहीं होता, ये आपको पता है। और पानी में जो लाइट पड़ रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो जैसे जैसे हम पानी में गहरे चले जाते हैं वो कम होती जाती है। और ये सब किस पे डिपेंड करेगा, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उस पानी के अंदर उस पर डिपेंड करेगा। अगर पानी क्लियर है, एकदम क्लीन है, तो ज़्यादा गहराई तक लाइट जाएगी। और अगर बीच में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड मटेरियल है तो या टर्बिड वाटर है तो ज़्यादा गहराई तक लाइट नहीं जा पाएगी। तो कुछ मीटर तक तो रेड जो रेज होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और ऑरेंज लाइट जो उसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो जाता है करीब 20 मीटर की गहराई तक। और उसके बाद जो येलो रेज होती हैं वो करीब 80 मीटर की गहराई तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। और जो ग्रीन रेज हैं वो 80 से 100 मीटर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो इस तरीके से लाइट जो अलग अलग तरीके तक अलग अलग एरिया में तक पेनिट्रेट कर सकती है। और 80 मीटर के बाद जो लाइट अंदर जा रही है वो मॉडिफाई हो जाती है। तो इसलिए अगर हम समुद्र की बात करें, डीप वाटर की बात करें, तो उसमें लाइट का जो पेनिट्रेशन है वो अलग अलग गहराई तक अलग अलग टाइप की लाइट पहुंचती है। तो 80 मीटर तक का जो एरिया है या जो जोन है उसे यूफोटिक जोन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर लाइट करीब करीब पहुँच जाती है तो उसे यूफोटिक जोन या सुप्रकाशित क्षेत्र कहते हैं। इसी तरीके से जो जोन है 80 से 200 मीटर तक का बीच में, वहाँ पे क्योंकि लाइट मॉडिफाई हो रही है तो वो डिस्फोटिक जोन कहलाता है या मंद प्रकाशित। लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है तो मंद प्रकाशित क्षेत्र या डिस्फोटिक जोन कहलाता है। और इसके नीचे 200 मीटर के नीचे जो लाइट है वहाँ पर वो एफोटिक जोन कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती तो एफोटिक जोन या प्रकाशविहीन क्षेत्र कहलाता है। तो 200 मीटर के बाद गहराई में लाइट नहीं पहुंच पाती। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन ऑफ लाइट, कितनी लाइट पेनिट्रेट हो रही है पानी में, कहाँ तक पहुंच रही है समुद्र में, उस हिसाब से इसके
अलग अलग जोन हो जाते हैं और उसी के हिसाब से वहाँ पर लाइफ पाई जाती है। प्लांट्स तो कुछ मीटर तक ही पाए जाते हैं और एनिमल्स भी जो है फिर उनकी वैरायटी चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू लाइट, कितनी गहराई में कितनी लाइट उनको मिल रही है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की अगर हम बात करें स्थल पर, ज़मीन पर, तो लाइट की क्वालिटी, क्वांटिटी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस क्वालिटी की लाइट है आ रही है, कितनी क्वांटिटी में आ रही है, कितनी मात्रा में आ रही है लाइट, इंटेंसिटी क्या है, उसकी तीव्रता कितनी है और कितने समय के लिए आ रही है। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनिमल्स जो हैं जितने भी, वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पर, और लाइट की इंटेंसिटी अगर अलग अलग होती है तो एनिमल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। साधारणतः ये होता है कि जो रेडिएशंस हैं वेवलेंथ की, जो कि 7600 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती हैं, वो इंफ्रारेड की होती हैं, और जो वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉम से छोटी होती हैं, उससे कम होती हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो अब इस तरीके से जो विजिबल लाइट है वो करीब 50% होती है रेडिएशन की, जो सन से आ रही है, जो सूरज से आ रही हैं, उसमें से 50% जो है वो करीब विजिबल होती है। और जो इंटेंसिटी लाइट की पहुंच रही है अर्थ पर, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल से लाइट पड़ रही है, कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, डिफरेंट लेयर्स एटमॉस्फेयर में जैसे डिफरेंट लेयर्स होती हैं तो उसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो अल्टीमेटली कितनी लाइट ज़मीन पर पहुंच रही है, सब इन बातों पर डिपेंड करता है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जैसे बहुत घना अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ पर ऑब्वियसली ज़मीन पर लाइट जो है वो बहुत कम पहुँचेगी क्योंकि ऊपर बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो इंटेंसिटी जो है लाइट की वो फॉरेस्ट के फ्लोर पर या फर्श पर बहुत कम होती है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा प्लांट से ग्रो करती है, तो लाइट इतनी पेनिट्रेट नहीं हो पाती। इसी तरीके से जो ड्यूरेशन है लाइट का, यानी कितने टाइम के लिए लाइट आ रही है, तो ये भी डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया वाइज भी करता है। तो जितने टाइम के लिए लाइट पड़ रही है वो फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। और इन सब बातों का, लाइट का, कि किस तरह की लाइट है, किस क्वालिटी की लाइट है, कितने टाइम तक के लिए लाइट आ रही है, कितनी इंटेंसिटी की लाइट है, उसका एनिमल्स पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग ये जो इफ़ेक्ट्स हैं लाइट के, उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। पहले हम देखते हैं पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन जो होता है एनिमल्स में, वो लाइट एनर्जी जो होती है उसके कारण केमिकल चेंजेस होते हैं कुछ, जिसके कारण कि पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर लाइट नहीं होती है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ये जो कलर है वो उसका लॉस हो जाता है। जैसे केव एनिमल्स हमने देखा है, जो गुफाओं में रहते हैं केव एनिमल्स, उनमें लाइट की क्योंकि एब्सेंस होती है या लाइट नहीं होती, तो उनमें कलर बॉडी का जो है वो इतना डार्क नहीं होता। इसी तरीके से ब्लाइंड भी होते हैं वो एनिमल्स, कलरलेस भी होते हैं, कुछ एम्फीबियंस भी होते हैं इस तरीके के। तो पिगमेंटेशन जो है उसके फ़ायदे भी होते हैं कई एनिमल्स को, जैसे कि वो प्रोटेक्ट भी करता है एनिमल्स को और ब्रीडिंग सीजन के दौरान उनको मदद करता है। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं जो कि पोलर रीजन में रह रहे हैं, तो उनके ऊपर वाइट कोट कलर होता है, तो उनके बैकग्राउंड से वो मैच करता है। इसी तरीके से डेजर्ट एनिमल्स जो हैं, जो कि मरुस्थल में रहते हैं, उनका कोट, उनमें पिगमेंटेशन होता है, उनका कोट कलर ब्राउन से कलर का आता है, तो उनके बैकग्राउंड से मैच करता है, जो एक तरीके से उनको प्रोटेक्शन में मदद करता है। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है कलर चेंज। कई एनिमल्स में ये एबिलिटी होती है कि वो कलर चेंज कर लेते हैं, जो उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है कि जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। जैसे कई क्रस्टेशियंस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। कलर चेंज जो है वो विजुअल स्टिमुलेशन है उनका, उसके कारण होता है। तो ऐसे चेंजेस, अगर कलर चेंजेस हो जाते हैं, तो वो एनिमल को प्रोटेक्ट करने में, कंसील करने में या अपने आप को छुपाने में मदद करता है, क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहे हैं उसके बैकग्राउंड से वो मैच करता है, तो प्रीडेटर्स उनको ईजिली पहचान नहीं पाते।
इसके अलावा लाइट का मेटाबॉलिज्म पर भी फर्क पड़ता है। जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है विजिबल पार्ट की, उसमें जो चेंजेस है वो ज़रूरी है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो धरती पर जो पड़ रही हैं वो हमें ओजोन लेयर जो है उस रेज से प्रोटेक्ट करती है, और वायलेट और अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसके कारण कुछ फोटोकेमिकल चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जो कि उनकी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। जैसे लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल से, प्लांट्स के द्वारा जो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फूड बनाने में मदद करती है। इसके अलावा जो इफ़ेक्ट होता है लाइट का वो डेवलपमेंट या ग्रोथ पर भी होता है। जैसे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है लाइट, उसी तरीके से अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकती है लाइट तो वो डेवलपमेंट को कम भी कर सकती है। इसका एग्जांपल है साल्मोन लार्वे होता है, जो कि नॉर्मल डेवलपमेंट उसका तभी होता है जबकि सफिशिएंट लाइट प्रेजेंट हो। अगर लाइट अनुपस्थित होती है या कम हो जाती है तो उनका प्रॉपर या नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाता और उनकी डेथ हो जाती है, मोर्टेलिटी हो जाती है। अगला जो प्रभाव है वो है फोटोपीरियोडिज्म का। कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने ड्यूरेशन के लिए लाइट है, लेंथ ऑफ द डे, दिन का समय कितना लंबा है, उसके प्रति जो रिस्पॉन्स देता है वो फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है। करीब 12 घंटे का जो दिन होता है तो एनिमल्स की एक्टिविटी भी उसी हिसाब से होती है। इसको हम समझ सकते हैं टेम्परेट रीजन में मेनली होता है कि ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो स्प्रिंग पीरियड में रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि उस समय जो दिन की अवधि है वो थोड़ी ज़्यादा समय के लिए होती है, या दिन जो है वो लंबा होता है, और ये टाइम जो है उनकी रिप्रोडक्टिव हैबिट जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है, इनकी गोनेडियल एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होती है इससे ड्यूरेशन ऑफ लाइट्स। अगला जो प्रभाव है वो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म या इसे प्रकाशानुवर्तन भी कहते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अगर उसको लाइट का स्टिमुलस मिलता है और उसके प्रति रिस्पॉन्स देता है तो वो टैक्सिस कहलाता है, और जब लाइट की प्रति दे रहा है तो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का केवल एक पार्ट जो है वो मूव करता है उसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस में, तो वो ट्रॉपिज्म कहलाता है। जितने भी ग्रीन फ्लैजिलेट्स हैं वो इसका एग्जाम्पल है कि एनिमल्स जब या प्लांट जो हैं अगर फेवरेबली रिएक्ट करते हैं यानी लाइट के सोर्स की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव फोटोटैक्टिक कहलाते हैं, कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स। और जो एनिमल्स या प्लांट्स लाइट से अवे यानी दूर अगेंस्ट द लाइट मूव करते हैं वो नेगेटिवली फोटोटैक्टिक कहलाते हैं। जैसे प्लानेरियंस हैं या अर्थवॉर्म्स हैं, ये लाइट से अगेंस्ट यानी अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो ये नेगेटिवली फोटोटैक्टिक कहलाते हैं। एक और जो टर्म है वो है फोटोकाइनेसिस। फोटोकाइनेसिस कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि उनकी स्पीड वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है लाइट के प्रेजेंस में, तो ये फोटोकाइनेसिस कहलाता है। जैसे पिनोथेरर का जो ब्लाइंड लार्वा है क्रैब का, वो ब्लाइंड लार्वा है वो बहुत तेज चलता है अगर उनको इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी में रखें, लेकिन अगर लाइट की इंटेंसिटी को कम कर दिया जाए तो उनकी रेट स्लो हो जाती है, उनकी गति धीरे हो जाती है, तो ये कहलाता है प्रकाश गति क्रम या फोटोकाइनेसिस। अनदर इफेक्ट इज ऑन विजन, यानी दृष्टि पर भी प्रभाव पड़ता है।
जितने भी डेवलपमेंट जो है विजुअल ऑर्गन्स का एनिमल्स के, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। जैसे मरीन एनिमल्स हैं, समुद्री जीव हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा गहराई में रह रहे हैं, मान लीजिए 500 से 3000 तक की गहराई पर अगर रह रहे हैं, मीटर्स 500 से 3000 मीटर से गहराई या उससे भी नीचे रह रहे हैं, तो उनकी आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स जो कि सरफेस वाटर पर रह रहे हैं। ऐसे ही कुछ फिशेस हैं या क्रस्टेशियंस हैं, उनमें भी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं, उनके जो रॉड्स होती हैं और जो कोन्स होती हैं आइस के अंदर, या जो पिगमेंट्स होते हैं, जो कि उनको किसी गहराई के अंदर, जब बहुत ज़्यादा गहराई पर हैं, बहुत डेप्थ पर हैं 500 से 700 मीटर को, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिससे कि वो पहचान सकें या उसके प्रति रिस्पॉन्स दे सकें। तो इन एनिमल्स में फिर टेलीस्कोपिक आइज होती हैं और उनकी आइज बाहर की तरफ निकली होती है, प्रोट्रूडिंग आइज होती हैं। ऐसी आइज भी पाई जाती हैं कुछ एनिमल्स में। इसके अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हैं जिनमें कि उभरी हुई होती हैं आँखें, जो कि उनको रात के समय देखने में मदद करती हैं, जैसे उल्लू होता है या लॉरिस होता है, आउल लॉरिस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से लाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता ही है।